बकरे को मोटा करने का तरीका। यदि आप अपने बकरे का वजन बढ़ाना चाहते हैं, उसे मोटा तगड़ा करना चाहते हैं, तो आपको ये खुराक देनी होगी। आप अपने बकरे को मोटा तगड़ा कर सकते हैं एक सप्ताह के भीतर आप कैसे आप उसे मोटा तगड़ा किया जा सकता है और कैसे फ़र्क देखा जा सकता है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। और यदि आपके जो बकरे हैं यदि मोटे नहीं हो रहे हैं, तगड़े नहीं हो रहे हैं, कमज़ोर हैं, उनमें आप ये ज़रूर अपनाएं। ज़रूर आपके बकरे हैं वो 100% आपके बकरे मोटे तगड़े और अच्छे वज़नदार होंगे। अच्छी शाइनिंग आएगी, चमक आएगी, देखने में आपको अलग देखने को मिलेगा। साथ में उसमें आपको कई तरह का फ़ायदा देखने को मिलेगा और बीमार भी आपके बकरे नहीं होंगे यदि वह खुराक यदि जो मैं बता रहा हूँ उस विधि से यदि आप अपने बकरे को देंगे। तो आज पूरी डिटेल से बताया जाएगा। जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके जो बकरे हों, बकरियां हों, भेड़ हो, उनमें किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को ना मिले। देखो, यदि आप इस वीडियो पर आते लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें। देखो, यदि बकरों को मोटा तगड़ा करना है तो जो मैं आपको खुराक बता रहा हूँ उस तरह से तरीके देंगे। साथ में आपको कुछ इस तरह का जो लिक्विड मिश्रण बता रहा हूँ वह भी आप अपने बकरों को देंगे तो आप रिजल्ट पा सकते हैं। फिर आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं कि हमारे बकरों का वज़न बढ़ा या नहीं बढ़ा। देखो, सबसे पहले तो यह है कि आप अपने बकरों को यदि डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा यदि अभी तक नहीं दी है तो आप उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा दें। और जो भी मैं ये नुस्खा बता रहा हूँ उससे पहले आप उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा दें और उसके बाद में आप ये स्टार्ट करें। आप बकरे हैं तो उन्हें आप कोई से भी पेट के कीड़े मारने की दवा आप दे सकते हैं। जो मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है डिवर्मिंग, जो लगभग जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, बकरों का व्यवसाय करते हैं वह जानते भी हैं और उनकी डिवर्मिंग कराते भी हैं। तो एक तो पेट के कीड़े मारने की दवा आपको देनी है। अब उसके बाद में आपको क्या उपयोग करना है कि आप अपने बकरों को अच्छी डाइट या दाना मिश्रण, संतुलित आहार व दाना मिश्रण दे रहे हैं वह तो आपको देना ही देना है। यानी जो भी यदि आप सूखा चारा दे रहे हैं, किसी तरह का यदि आपके जिस तरह के एरिया में जिस तरह का चारा उपलब्ध होता है उसी तरह का चारा आप अपने बकरों को खिला सकते हैं। कोई भी नुकसान नहीं करता है क्योंकि वहाँ के एनवायरनमेंट के अनुकूल आपके बकरे हो जाते हैं और वह रिजल्ट भी अच्छा देता है, तो वह देते रहें। अब इनके साथ आपको क्या लेना है, एक आपको लेना है चना, देसी चना, यानी देसी चना। आपको सफ़ेद चना, काबली चना वो नहीं लेना, देसी चना आता है वो लेना। जिस प्रकार से काले रंग का छोटे आकार का जो चना आता है देसी चना वो आपको लेना है क्योंकि चने के अंदर पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है और अलग इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में कुछ इस तरह के मिनरल्स भी और विटामिन भी चने के अंदर होती हैं। यदि आप किसी भी पशु को यदि मोटा तगड़ा वजन बढ़ाना चाहते हैं तो चने का आप उपयोग करना ही होगा। तो इसके लिए आपको उपयोग करना है 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम चना। अब देखो, 50 ग्राम चना उसके लिए लेना है जो वजन कम है, यानी जिन बकरों का वजन कम है तो उनके लिए आप 50 ग्राम चना उपयोग कर सकते हैं। हाँ, वजन कम का मतलब क्या है कि जिस तरह से यदि जिन बकरों का वजन 20 kg है, यानी 20 kg जिन बकरों का वजन है तो वहाँ पर आप 50 ग्राम चना ले सकते हैं। यदि 10 kg वजन है बकरों का, सिर्फ 10 kg है, तो वहाँ पर आपको 25 ग्राम ले सकते हैं। इसी तरह से आप जिस प्रकार से 40 kg है वजन तो वहाँ पर आपको 100 ग्राम चना ले सकते हैं। चने को क्या करना है कि आपको रात के समय भिगोना है। अब चना के साथ साथ अकेला चना ही नहीं है कि आप इसे चने से आप अपने बकरे को मोटा तगड़ा कर सकते हैं, इसके साथ आपको सोयाबीन। अब देखो, सोयाबीन भी उपयोग करना है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है और किसी भी यदि आपको जो बकरे हैं उनमें आप अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हैं, मोटा तगड़ा करना चाहते हैं, वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पर प्रोटीन ही काम आएगी। तो प्रोटीन के लिए आप उसे सोयाबीन दें। सोयाबीन भी आपको कम लेनी है, ऐसा नहीं है कि सोयाबीन आप ज़्यादा लें। जितना आप चना ले रहे हैं उतनी ग्राम आप सोयाबीन लें। सोयाबीन की मात्रा और कम भी कर सकते हैं। देखो, सोयाबीन के अंदर फैट भी होता है और सोयाबीन देते हैं तो डाइजेशन को भी गड़बड़ा सकती है, इससे कई बार डायरिया भी हो सकता है। तो आप जहाँ पर यदि 20 ग्राम यदि चना ले रहे हैं, जिस प्रकार से बता रहा हूँ मैं आपको, तो वहाँ पर आप 10 ग्राम सोयाबीन ले सकते हैं। जहाँ पर आप 100 ग्राम यदि चना ले रहे हैं तो वहाँ पर 50 ग्राम, यानी आधी मात्रा में आपको सोयाबीन उपयोग में लेनी है। जिस तरह से आपके बकरों का वजन जैसे 40 kg है तो वहाँ पर आपने 100 ग्राम चना ले लिया, 50 ग्राम आपने सोयाबीन ले ली और इनके साथ आपको मक्का उपयोग करना है। मक्के को क्या करना है कि मक्का भी आपको उपयोग करना है। मक्के को आप जो होता है उसे आप दानेदार पिसवा लेना है, कूट लेना है, उसको बारीक, ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, दानेदार आपको रख लेना है। मक्का को कूट लेना है और उसको भी आपको भिगोना है।
तो जिस प्रकार से आपने चना भिगो लिया, सोयाबीन भिगो लिया, साथ में मक्का भी आप उसके साथ भिगो लेना है। और मक्के के साथ आपको, इसके साथ आपको काला नमक, अब काला नमक आप ऐड करना है। काला नमक आप साथ में आप इसके साथ भिगो सकते हैं। 10 ग्राम आप काला नमक साथ में ऐड कर लिया। इन सभी को आपको भिगो दिया। 5 से 7 घंटे तक भिगो करके रखें, यानी 5 से 7 घंटे तक भिगो करके रखें। और भिगोने के बाद में उन्हें से जब भीग जाते हैं तो उन्हें अच्छी तरह से मसल लें, या उसे कूट भी सकते हैं। बारीक आपको कूटना नहीं है, थोड़ा गरदरा सा मचा रहे, उसी तरह का आपको रखना है। और फिर आप अपने बकरे को जिस प्रकार से गुड़ की डली के साथ गुड़ देना आप अपने बकरे को, जिस तरह से यदि आप कम दे रहे हैं तो वहाँ पर आप 20 ग्राम गुड़ ले सकते हैं। ज़्यादा दे रहे हैं, जो 100 ग्राम दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप 50 ग्राम गुड़ ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि जिन बकरों का वज़न 10 से 20 केजी है तो वहाँ पर आप 20 ग्राम उसमें जो लेना है गुड़ ऐड करना है। और जिनका वज़न 40 केजी के है और उसमें आप जिस प्रकार से उसमें 100 ग्राम आपने चना लिया, 50 ग्राम सोयाबीन ली, 100 ग्राम आप मक्का लिया। मक्का और चना बराबर मात्रा में लेना है, सोयाबीन उनसे हम मात्रा में लेना है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और उसमें गुड़ आपको ऐड करना है। इन सब को मिला करके आप अपने बकरों को खिला दें। आपके बकरे बड़ी चाव से आपके खा जाएंगे। ये दिन में सिर्फ आपको एक बार देना है, ऐसा नहीं कि सुबह शाम, ये दिन में आपको सिर्फ एक बार ही आप अपने बकरों को देना है। लेकिन इनके साथ आपको क्या देना है, इनके साथ आपको एक लिवरटोन देना है, विटाकाइन लीव, जो कि मैनकाइंड का आता है। ये विटाकाइन लीव देना आपको 20 ml पर डे, यानी 20 ml आपको दिन में एक बार ये विटाकाइन लीव आप अपने बकरों को पिलाना है। डायरेक्ट आप सिरिंज की सहायता से पिला सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं करता। इससे क्या होता है कि बकरों की जो लीवर है वो प्रिपेयर रहेगी, बकरों की भूख भी बढ़ती रहेगी, भूख कम नहीं होगी और बकरे इससे मोटे तगड़े होंगे, स्वस्थ होंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 20 ml आपको दिन में एक बार आपको क्या करना है कि ये विटाकाइन लीव देनी है, विटाकाइन लीव देनी है। और विटाकाइन लीव के साथ आपको एक प्रोटीन सी का उपयोग करना है। देखो प्रोटीन सी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस तरह से यदि आप अपने बकरों को मोटा तगड़ा करना चाहते हैं तो प्रोटीन सी का उपयोग ज़रूर ही करें। प्रोटीन सी के बिना आप कभी भी आप अपने बकरों का वजन नहीं बढ़ा सकते। तो आपको रात के समय आपको 20 ml प्रोटीन सी जो कि स्टर की आती है, वह आपको किसी भी सिरिंज की सहायता से भर करके आप उसे डायरेक्ट ओरली दे सकते हैं। तो ये भी आपको देना कितने दिन है, ये लगातार आप 20 दिन दें, चाहे 1 महीना दें, कोई भी नुकसान नहीं करती है। चाहे आप 2 महीना दें, कोई भी नुकसान आपके जो बकरे हैं उनमें प्रोटीन सी नहीं करती है। ये वज़न बढ़ाती है, कमज़ोरी दूर करती है, साथ में डाइजेशन को प्रिपेयर रखती है। तो यदि आप अपने बकरों को 7 दिन में यदि वज़न बढ़ाना चाहते हैं, प्रोटीन सी का उपयोग करना है, अच्छे लिवरटोन का उपयोग करना है। और जो मैंने आपको घरेलू नुस्खा बताया, चना है, सोयाबीन है और मक्का है, गुड़ है, ये जो मैंने बताया ये तय करके आप अपने बकरों को अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकते हैं, वज़न बढ़ा सकते हैं, मोटा तगड़ा कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट नुकसान के। अब जो मैंने चना सोयाबीन में बताया वह भी आप अपने बकरों को जिस तरह से 20 दिन दे दिया, 25 दिन दे दिया, 30 दिन दे दिया, वह भी आप उसकी खुराक रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लगातार 1, 2 महीना, 3 महीना कंटिन्यू देता है। 20 दिन से 1 महीना दे दें और फिर बीच के अंदर यदि आप 2 से 4 महीने के बीच में आप एक बार और फिर खिला दें, लेकिन साथ में आप ये खुराक मिक्स करके दें। 100% तक आप अपने बकरों का वजन ले सकते हैं। तो वीडियो जितना होता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें।